टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाने का कारण क्या था। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो देश है, भारत देश में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है इसको अपनाया गया है। तो इसको जो है अपनाने के पीछे कारण क्या था, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएसए अर्थात जो अमेरिका का संविधान है, तो अमेरिका के संविधान में देखा जाए तो जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्यों 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 जो है यूएसए के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। इसकी जो व्याख्या है इस क्लास में जो है एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे, और आप सभी विद्यार्थी जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते चलेंगे, और ये जो मेरी क्लास है यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपके लिए लेकर के आए हैं कि एक एक प्रकार से पहले क्या करेंगे, आप हेडिंग लिखेंगे कि भारत में संसदीय जो व्यवस्था है इसको अपनाने के पीछे कारण क्या क्या थे। तो अब जो है आप पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करते करेंगे। अगला देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाने के पीछे जो है तीन बड़े कारण थे। यहाँ पर आपने क्या देखा कि तीन बड़े जो है कारण थे संसदीय व्यवस्था को अपनाने के पीछे भारत में। अब इनमें हम चर्चा करते हैं कि जो पहला कारण क्या था। तो पहला, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला कारण क्या है कि भारत की विशाल जनसंख्या, भारत में जो विशाल जनसंख्या है भारत की, इस विशाल जनसंख्या के कारण भी हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अब हम देखते हैं कि कैसे क्या है। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक थी। साथ ही भारत उस समय तक एक गरीब देश था। ऐसे में विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के लिए भी अलग से प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाने का फैसला किया, जिसमें कार्यपालिका का गठन विधायिका में से ही किया जाता है। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर क्या देखा कि भारत की जो विशाल जनसंख्या है, इस विशाल जनसंख्या के कारण भी जो है देखा जाए तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था, प्रमुखता देखा जाए तो भारत देश जो था क्या, इसकी विशाल जनसंख्या थी, और भारत क्या था, गरीब था। भाई अलग अलग चुनाव यदि कराता, अलग चुनाव कहने का तात्पर्य है यह है कि यदि विधायिका का चुनाव भारत कराता और कार्यपालिका का चुनाव अलग अलग कराता तो इसमें खर्च ज़्यादा आता, इसीलिए भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी सेकंड पॉइंट देख पा रहे हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है कि उत्तरदायी सरकार को प्राथमिकता, ये दूसरा कारण है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या बातें हैं। देखिए, भारतीय संविधान निर्माता ब्रिटिश काल की शोषण तथा निरंकुशता से भली भांति परिचित थे। अतः उन्होंने ऐसी सरकार की स्थापना को प्राथमिकता दी जो उत्तरदायी हो। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि, अब इन्होंने क्या कहा था आप नोट करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि संसदीय व्यवस्था में भले ही सरकार का कार्यकाल निश्चित ना हो, किंतु हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हो। इसीलिए हम निश्चित कार्यकाल ताकि सरकार के बजाय उत्तरदायी सरकार को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस तरीके से आप सभी ने जो है यहाँ पर क्या देखा कि थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, उत्तरदायी सरकार को प्राथमिकता देने के पीछे भी एक कारण था। और हम तीसरा
पॉइंट देखते हैं और जो अंतिम पॉइंट होगा संसदीय व्यवस्था को भारत में अपनाने के पीछे कारणों में, तो इसमें जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था के प्रति अनुभव अब इसमें आप देखेंगे क्या क्या अनुभव हैं, कैसे अनुभव हैं। तो ब्रिटिश काल में भारत परिषद अधिनियम 1999 द्वारा आंशिक रूप से 1935 में स्पष्ट रूप से उत्तरदायी सरकार की अवधारणा के संबंध में प्रावधान कर दिए गए थे। अतः इस व्यवस्था के संबंध में भारतीयों को अनुभव था। संविधान निर्माताओं ने किसी नई व्यवस्था को भारतीय जनता को बांधने के लिए बजाय उसी व्यवस्था को अपनाना उचित समझा, जिसके बारे में भारतीय जनता का अनुभव था। भले ही यह अनुभव थोड़ा ही था किंतु जाना पहचाना था। तो आज की क्लास में आप सभी ने देखा कि भारत में जो है संसदीय व्यवस्था के पीछे अपनाने की जो प्रमुख कारण थे इसके बारे में आप सभी ने अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।